हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम एक और बुक सुंदर पढ़ रहे हैं, हरि नाम श्री हरि नाम चिंतामणि। तो श्री हरि नाम चिंतामणि का फर्स्ट लेसन में हमने काफी कुछ देखा और आज हम देखेंगे साध्य और साधन हरि नाम, है ना। तो करने से पहले हम प्रार्थना कर देते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण हाँ आजाद जी। प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने हाँ, रजिस्ट्रेशन के नमस्ते उससे ना कोई सारस्वती स्टैम्प देवी अलग से कुछ लगा है क्या? मैं उनको क्या गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत केदारधरा शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हमने जिसे शुरू में डिस्कशन किया था, आपके पास वो विषय सूची है ना, अध्याय 1 का पूरा इंग्लिश में आपके पास है जी? इसमें डाला हुआ है, इसी वाले पीपीटी में लगाऊं उसको? हाँ, उसको लगा दो। यस, तो देखिए आज ये जो फर्स्ट लेसन है इसमें हमने कवर किया सबसे पहले द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, है ना। भक्त और भक्त कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा। फिर हमने देखा द लॉर्ड इंक्वायरीज फ्रॉम हरिदास ठाकुर। फिर उसके बाद हमने देखा द ट्रुथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा एंड एनर्जी आर वन। द थ्री काइंड ऑफ opulences, चित्त वैभव और स्पिरिचुअल पोटेंसी। कृष्णा's एनर्जी आर इन द विष्णु तत्व कैटेगरी, Mishra Sattva and Maya Tattva. Then again we have see that liberated and conditioned soul. Then Lord Krishna is always merciful. हमने देखा कि हालांकि जो भक्ति जो है वो सबसे सुप्रीम है, लेकिन भगवान बहुत उत्सुक रहते हैं ज्ञानी कर्मी योगियों को भी डिलीवर करने के लिए। तो डिलीवरेंस फ्रॉम द मटेरियल पिटी, पायस एक्टिविटी लीडिंग टू द डिवोशनल सर्विस, है ना, सुकृतियां देखी थी हमने। A secondary process from the karmi and gyanis. उसके बाद हमने देखा था religion has deteriorated in कलयुगा, है ना। हमने देखा था कलयुग में जो है जो धर्म है वो। फिर हम लास्ट में देखेंगे the prime process is chanting the holy name. हरि नाम ही सर्वोत्तम है सभी योग में। ये हमने एस्टैब्लिश करके ये फर्स्ट लेसन में कवर अप किया है। लास्ट में थोड़ा सा सेक्शन रह गया है कि मुख्य पथ तो क्या है, वो है हरि नाम, लेकिन गौड़ पथ भी है, कर्म योग ज्ञान योग, है ना, अष्टांग योग, ये सब है। लेकिन इन सब से कभी भी शुद्ध प्रेम भगवान का प्राप्त तो नहीं हो सकता। जब तक कि व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करेगा तब तक वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेसन में की थी, एक बार हमने वापस रिकैप कर ली है। तो अभी आज हम शुरू करते हैं, लास्ट में सेशन में रह गया है साध्य और साधन हरि नाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाकी प्रोसेस में क्या होता है, एक होता है साध्य यानी लक्ष्य, और दूसरा होता है उसको प्राप्त करने के लिए साधन मीन्स, है ना। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है ना, तो क्या है, आपका बॉम्बे लक्ष्य है, लेकिन जाने के कई रास्ते, सड़क है ना, आपका ट्रेन है, प्लेन है ना।
तो ये सब साधन है जो जिनके द्वारा आप अप्रोच कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा हर चीजों में हमने हमेशा भौतिक जगत में एक्सपीरियंस रहा है कि साधन और साध्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन भक्ति में एक बहुत विशिष्टता है कि जो साध्य है वही साधन है। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है कि हरि नाम में और हरि नाम में, हरि में और हरि की तदियों में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि साध्य भी है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और साधन भी कृष्ण है ना। इसलिए हरि नाम को कैसे ट्रीट करना है, जैसे हम भगवान को ट्रीट करते हैं। तो भगवान और भगवान के तदियों में भेद है भी और भेद नहीं भी है, अचिंत भेदाभेद रिलेशन है। तो भक्ति में जो साधन होता है जिनके द्वारा हम भक्ति करते हैं, और जो साध्य होता है जिसको प्राप्त करना है, ये दोनों एक होता है ना। तो मान लीजिए भक्ति में जो साध्य है वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है, साधना है इसको, है ना। लेकिन ये कैसे करना है, इसके लिए कई प्रकार हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, ये प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में जो जैसे हरि नाम ले रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, मथुरा वास कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, ये अभिन्नत्व नाम भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यही बात बता रही है कि साध्य, साधन या उपा उपे में अभेदता होने पर भी हरि नाम ही मुख्यता है। मतलब अगर चूज करना हो कि भगवान और भगवान का नाम, तो जीव को भगवान का नाम चूज करना चाहिए, ये कहने का मतलब है ना। तो जो साधन है वही साध्य है। इस उपाय या उपमेय के बीच में जो भी भेद नहीं रहता, अर्थात साध्य और साधन के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए अनायास ही जीव आपकी कृपा से भवसागर से तर जाता है। और हरिदास ठाकुर फिर कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अत्यंत अधम हूँ, और मैं जो इंद्रिय विषयों के पीछे आकर्षित रहता। आप इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित है भगवान, हर लोग कहते हैं कि भगवान बहुत आकर्षित है, इन हरिदास ठाकुर कह रहे कि मेरा चित्त आपके प्रति आकर्षित नहीं होता, मैं सदैव विषयों के, इंद्रिय जो विषय हैं, ये तो भौतिक जगत की जो चीजें हैं, उनके प्रति आसक्त रहता हूँ। तो ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि मैं मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यही कारण है कि मैंने आपका भजन नहीं किया। अगर इतना मुझे में ज्ञान होता तो मैं भाई धन कमाने में, पैसे इकट्ठा करने में लक्ष्य बनाकर क्यों लगा रहता? मैंने भजन किया ही नहीं। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान का नाम ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो यही बात हमसे भी अभिज्ञ है, हम भी नहीं जानते, है ना। हम सोचते हैं कि हमारे पास धन हो जाएगा, है ना, हमारे बच्चे हो जाएंगे, हमारे बच्चों की इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, मकान हो जाएगा, तब हम जो है सुखी होंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस तरह की चीजें कर कर भी हम सुखी नहीं हो पाते, है ना। हम अपने आप को भी प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। हम पहले बच्चों की नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं, ये कर लेगा तो फिर भक्ति करेगा, ये कर लेगा तो फिर भक्ति करेगा, है ना। हम खुद ही सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ही ये बात क्लियर नहीं। जीव का आज की स्थिति में जो भी दुख है, आज की स्थिति में आप जो दुख का सामना कर रहे हैं, वो आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि आपने भगवान को छोड़कर बाकी सबके साथ प्रीति की। यही प्रॉब्लम है, यही दोष है। हमारे कर्मों का दोष क्या है, हमारे काम में दोष क्या है, आज जो भी परिस्थिति या दुख को हमें सामना करना पड़ रहा है ना। तो जब मैं एक लेक्चर दे रही थी, सेमिनार दे रही थी, तो उसमें एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि लेकिन मैडम मुझे तो कोई दुख ही नहीं है ना। ऐसे आप लोग भी कह सकते कि माता जी आप तो कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि प्रभुपाद मैं इनको क्या समझाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं उनको बीमारी होती है, लेकिन उनको लगता नहीं कि वो बीमार है। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन डॉक्टर को पता चलता है कि वो बीमार है या नहीं, है ना। तब के देखिए, मूर्ख एक लोग होते हैं मूर्ख, और एक होते हैं परम मूर्ख। मूर्ख को कम से कम बताया जाता तो देखता भी है दाएं बाएं कि हाँ भाई चलो ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन महामूर्ख को बताने पर भी नहीं पता चलता कि उसको बीमारी है। हम क्या है कि टेकिंग बर्थ ये दुख है कि नहीं, तो नहीं, ये तो जॉयफुल है। हमके मदर से पूछो पेनफुल था कि नहीं, है ना। और फिर आपके लिए भी पेनफुल था, लेकिन आप भूल गए। भाई आपको अगर एक बोरे में बंद करके उल्टा लटका दिया जाए और मलमूत्र में कीड़े काटे गए और हाथ पैर बांध दिया जाए, आपको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? तो बर्थ और डेथ दोनों ही जो वो है, उसके बीच में जो शरीर वर्धन हो रहा है, शरीर बड़े हो रहे हैं, है ना, और फिर अनेक प्रकार की बीमारियां हमें लग जाती है, बुढ़ापा आने वाला है, तो ये सब क्या दुख नहीं है? लेकिन क्या है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा माया में रहते हैं, इतनी ज्यादा भागते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि बाल काले कर लेंगे या हम कोई चीज कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम जो है बुढ़ापा हमें दिखेगा ना। बुढ़ापा दिखने और नहीं दिखने से नहीं होता है, बुढ़ापा है, और आगे चल के बुढ़ापा एक बहुत भयानक बीमारी भी होती है, बहुत दुख होता है। बुढ़ापे में आप देखिए, आप आंखों से देख नहीं सकते, आपकी मेमोरी जो है काम नहीं करती, आप कुछ भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपको इंद्रिय भोग करने की इच्छा है तो आप उसको देखेंगे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं, आप उसको भोग नहीं सकते, है ना। वो कितना डिप्रेसिव लगता है। यू हैव एवरीथिंग, जैसे कि अभी हम कई लोगों को देखते हैं ना कि उनके घरों में सब कुछ है, लेकिन वो बूढ़े हैं और कुछ नहीं खा सकते। तो उनके घर जो नौकर होते हैं वो देशी घी खाते हैं, है ना, और सारे फ्रूट्स खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पचा नहीं सकते, वो लोग सूप पीते हैं करेले का, है ना। और उनके नौकर जो है वो आराम से झूला झूल के देशी घी में पकौड़े तल तल के खाते हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये दुख है, लेकिन जीव इतना ज्यादा माया में रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको दुख है। क्लियर हो रहा है? तो जब भी मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रही थी। तो मूढ़ होने के कारण यहाँ पे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जीव को अपने बारे में ज्ञान नहीं होता, है ना। इसलिए वो क्या सोचता है कि अभी भी वो यही सोचता है कि हम ये कर लेंगे, थोड़ा सा धन कमा लें, थोड़ा सा घर बना लें, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा तो ये हो जाएगा। भजन हम सेकेंडरी या थर्ड या फोर्थ में रखते हैं या नहीं भी रखते हैं। तो जब हमारी थिंकिंग ऐसी है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझना होगा कि हमारी जो ये दशा है वो इसीलिए है क्योंकि मैंने भजन नहीं किया। कोई बच्चा, कई शास्त्र में भागवत में, अगर कोई बच्चा अंधा पैदा होता है, इसका मतलब उसने अपनी आंखों का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया। किसी को पैर नहीं होता, पोलियो होता है, इसका मतलब कि क्या होता है कि उसने अपने जो चरण का उपयोग जो है भगवत सेवा में नहीं किया हुआ है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस बच्चे को अभी भी पोलियो है लेकिन वो जो है एथलेटिक्स में दौड़ सकता है ना, यही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो ये है, उसके अंदर डेफिशिएंसी है, लेकिन वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो आपके अंदर डेफिशिएंसी इसीलिए है क्योंकि उस अंग का उपयोग आपने भक्ति में नहीं किया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की क्या होगी कि हम वो चीज करें जिसके कारण मेरे ये सब डेफिशिएंसी मिल रही। लेकिन हम अभी भी भक्ति को सेकेंडरी करते हैं और अपने आश्रित जनों को भी हम यही शिक्षा देते हैं। आश्रित जनों को भी यकीन मानिए, अगर अभी आपको सही से किसी की परवरिश करनी है, हमें हम लोग को भी अपने बच्चों की परवरिश, हम लोग सेकेंडरी एस्पेक्ट देते हैं थर्ड भक्त होने पर भी, है ना। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो माला ठीक से करे, भगवत प्रसाद खाए, जब कभी उसको टाइम मिलता है वो भक्तों को एसोसिएशन करे, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ सके, भगवान के कुछ चीजों को वो कर सके, आध्यात्मिक चीजों के प्रति उसकी रुचि हो, ऐसा वातावरण उसको देने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। लेकिन हम ये सब प्रयास नहीं करते। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर बोलते हैं और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और वो लंबी लंबी सांसें लेकर महाप्रभु के चरणों में गिर जाती। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करना ही, नेक्स्ट, जिनका आनंद है, अर्थात भक्तों
भगवान के भक्तों की सेवा करने में ही जिन्हें आनंद मिलता है, ये हरिनाम चिंतामणि उन्हीं का जीवन सत्य है ना। तो ये बुक उनके लिए है, किनके लिए? जो शुद्ध भक्त बनना चाहते, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, और वो अपना जीवन में भी भक्ति को सबसे प्रथम स्थान प्रदान करते हैं, अपनी सारी अरेंजमेंट एनर्जी भक्ति को अपने जीवन में ठीक से स्टैब्लिश करने में लगाते हैं। ये बुक उनके लिए है, ये कनिष्क अधिकारियों के लिए बुक नहीं है, जो कि नाम को या भक्ति को महत्व नहीं देते, या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं, जो भक्ति को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहते, जो महत्व नहीं जानते, उनके लिए भक्त नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीजें एक्सप्लेन की गई है ना। तो हमें ये समझना होगा, जैसे इसमें बताते हैं, यही साधन यही साधे जबे हल उपाय उपय मत भेद ना रहिले, साधेर साधन आर नाही अंतराये, अनायासे करे जीव तुम्हारे कृपा। तो जब व्यक्ति ये बात समझ जाता है और भगवान का जो चैंटिंग है भक्तों के संग में करता है, तो अब क्या होता है, साधन और साध्य में भेद नहीं रह जाता। आगे चलकर वो ये समझ जाता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य बुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिना। उसको ये समझ में आता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये भेद खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना विनम्र भाव से हरिदास ठाकुर जबकि नामाचार्य हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ये टेस्ट नहीं, मैं अधम है ना। तो मेरा प्रश्न है, यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए भगवान आपके सामने पहुंचे है ना, भगवान आपके सामने प्रकट हो और आपसे पूछे कि भाई आप कौन है, तो आपका क्या जवाब है? लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। यस। मैं बोलिए। यस। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो कौन बोल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। जय यशोदा देवी दासी माता जी बोल रहे। यस माता जी। वो शायद हाँ, मैं आपके दासों का दास हूँ। मैं आपके दास का दास हूँ भगवान, ठीक है। और कौन बताएगा? किसी को देखिए उत्सुकता ही नहीं है कि भगवान उसके सामने खड़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। यस गुरुकेश्वर। माता जी मैं उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगी, कि चरणों की सेवा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भगवान, आप कौन है? मैं बोलूंगी माता जी, मैं आत्मा हूँ और जो भगवान की नित्य दास हूँ। मैं आत्मा हूँ, भगवान की नित्य दास हूँ। यस प्रेम मंजरी क्या बोलेंगी? मैं आपके दास की दास बनने का प्रयास कर रही मैं आपके दास की दास हूँ। प्रेम पद्मिनी माता जी क्या बोलेंगी? हरे कृष्णा, मैं ये बोलूंगी कि हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनने की कोशिश कर रही हूँ, और मतलब कि मुझे आपकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मेरी जो आसक्ति है वो संसारी चीजों में ज्यादा है। तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं एकनिष्ठ होकर केवल आपके चरणों में ही स्थिर हो जाऊं। ओके, और कोई? आनंद प्रदा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के दर्शन होना, तो ये बहुत मतलब कहना तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस समय यही कहा जाएगा कि आप मेरे अनादि जो इस कि आप ही मेरे शाश्वत माता पिता हैं, और मैं आपसे रूठ कर अपने घर को छोड़कर आई हूँ। कृपया मुझे अपने घर में वापस जाना है, और इसके लिए मैं आपके प्रार्थना करती हूँ आपसे कि और मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपके शुद्ध वैष्णव और संतों का संग करके, आपके दासों के दासों की सेवा करके, कि आप कृपया मुझे अपनाइए। ओके ओके प्रिय दर्शनी, भगवान आएंगे तो क्या पूछेंगे, तो क्या कहेंगे आप?
कृष्णा। देखिए हरे आप कृष्णा लोग माता का जी, जो दंडवत आंसर प्रणाम। है, ये आंसर सिद्धांत से मैचिंग नहीं है, पढ़कर भी मैच नहीं समझ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया, उसके बावजूद भी आप लोग समझ नहीं। यस यस प्रियदर्शी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान के कमलों में यही प्रार्थना होगी कि भगवान, मैं तो सबसे पतित जीव हूँ और कृपा मुझे स्वीकार करे, अपने दासों के दास के रूप में कृपा मुझे स्वीकार करे, जो कि मैं इस कृपया संसार मुझे, में मैं सबसे पतित जीव हूँ, सबसे अधम जीव हूँ अतिथि जी और हूँ, इस संसार में भटक गया हूँ और कृपा मुझे इस भवसागर से इस बाहर संसार में निकाल। भटक गई हूँ, इस संसार में भटक गई। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। ये सिद्धांत तो होता है ना कि मैं जीव हूँ, मैं दासों का दास हूँ। ये तो सिद्धांत, सिद्धांत रूप में भगवान कहेंगे तो मैं तो जानता हूँ कि तुम जीव हो, मेरे ही अंश हो, ये तो मैं भी जानता हूँ। भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना। आप देखिए क्या बोलते हैं, आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन गाते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दूर। वो तो नहीं बोल रहे कि मैं जीव का स्वरूप दास हूँ, ये बोल रहे हैं वो विषयी दुर्जन सदा पाप रहते किछु नहीं बोले, है ना। भगवान के सामने प्रकट होने पे थोड़ी बोलोगे कि मैं आत्मा हूं, ये तो सिद्धांत का नॉलेज है। इसीलिए आचार्यों का संग करना चाहिए। अभी हरिदास ठाकुर इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, साध्य और साधन में अंतर नहीं है, उसके बाद रोने लगते हैं और अपने आप को कह रहे हैं मैं तो अधम हूं, अगर मुझ में इतनी बुद्धि होती तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता, मैंने तो कभी आपके नाम में कोई अनुराग नहीं रखा। इतना बोलने के बाद वो ये बोल रहे हैं। इसीलिए आचार्यों को पढ़ना चाहिए, आचार्यों की सॉन्ग सुनना चाहिए, है ना। हमारे जीवन सदा पापे रहता किछु नाही मोरा गुना, बना है ना। सुनते हैं ना आचार्यों को। आचार्य कभी भी ये बोलते हैं मैं दासों का दास हूँ, नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते ऐसा। कहते हैं मैं बिल्कुल अधम आदमी हूँ, भौतिक जगत में आके गिर गया हूँ बिल्कुल। देन भगवान इंटरेस्टेड होंगे ना। भगवान तो जानते ही कि मेरा अंश है, आत्मा हो ये भी भगवान को मालूम है, लेकिन सिद्धांत भगवान को नहीं बताया जाता। इसीलिए हमें डीलिंग ही नहीं आती है, इतना पढ़ के भी डीलिंग नहीं आती है। तो हम जो एक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं और एक जो रहने वाले आचार्य हैं, इन दोनों में भेद है। स्क्रिप्चर में हमें बताया जाता है कि आपको पता होना चाहिए आप एक आप जो है आत्मा है, आप भगवान के अंश हैं, है ना। और आपकी पोजीशन है कि आप दासों के दास के दास के दास के रूप में अपनी पहचान करें। लेकिन करना कैसे है, दास के दास, ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है। इस समय मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज अवर पोजीशन राइट नाउ। आप में मेरा आकर्षण नहीं है भगवान, मुझे अनुराग नहीं है आपको बिल्कुल, है ना। मैं आपसे प्रेम नहीं करता। आप जानतिया सुनिया विष खाई हूं, जानती हूँ सुन रही हूँ, पढ़ने के बाद ये दशा है कि भौतिक जगत का यह आकर्षण मेरे ऊपर है। अभी भी मैं अपनी प्रायोरिटी को ठीक नहीं कर रही, न दूसरों को बता पा रही हूँ कि सबसे पहले हमें हरि नाम लेना चाहिए, हमें अपने जीवन ऐसा ढालना चाहिए कि हम हरि नाम ले सके। ये कहने की भी हिम्मत नहीं। आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनाने में अपने बच्चों को लगे हुए, जान रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं रोज, लेकिन फिर भी हमें अनुराग। आप हम पर कृपा कीजिए भगवान, आपके बिना हम जैसे मूर्खों का कोई उद्धार करने वाला नहीं। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, दिस इज द वे टू अप्रोच लॉर्ड। आमी के तो आमी ये, है ना। तो ये सब चीजें जो है, अब देखिएगा अभी क्या बोला उन्हें, हरिदास ठाकुर ने क्या किया। अमित अधम अति मजिया विषय न भजनु नाम तब अति मूढ़ हो, धर धर झारा चखे ब्रह्म हरिदास पढ़िय प्रभु पढ़े छाड़िया निश्वास। हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद ताहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन का। नाम, हरि नाम किसका आधार बनता है, जिसके वो भक्ति सेवा की सराहना करते हैं।
जो व्यक्ति केवल भगवान के हरि और उनके भक्तों भक्ति में सेवा की सराहना करते हैं, उनके लिए यह हरि नाम चिंतामणि है। नाम जप के रास्ते पे चलना किनका काम है? जिनको हरि से मतलब है ना, जिनको बात समझ में आ रही है और वो अपनी पोजीशन बताते हैं, मैं तो अत्यंत मूर्ख हूँ, विषय में मैं पढ़ा हुआ। तो जब हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम प्रार्थना क्या करेंगे भगवान से? इसीलिए भगवान अट्रैक्ट नहीं होते, है ना, समझ में? तो इस तरह से अध्याय 1 जो है वो समाप्त होता है। अध्याय 2 हम शुरू करेंगे आज। उसका नाम है नाम जप, अर्थात नाम ग्रहण करने पर विचार, नाम ग्रहण विचार। जब हम नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो कैसे चैंटिंग करें, किस तरह से हम करें, है ना, और क्या क्या विचार रखना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति में प्रगति हो। अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में ऑडियंस जो है वो लक्ष्य लेके चलती है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें हरि नाम को अपने जीवन का लक्ष्य रखना है और हमें इसमें प्रोग्रेस करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये ऑडियंस है हमारी, इसलिए उनको अब सलाह दी जा रही है हरिदास ठाकुर के द्वारा कि आगे वो नाम जप करने पर क्या क्या विचार करें। तो जो सेकंड चैप्टर है इसका और हरे कृष्णा। सो सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि, जिसका नाम है नाम जप। तो नाम जप में हम देख सकते हैं कि नाम ग्रहण करने पर अलग अलग विचार हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अनन्य भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है और हरिदास ठाकुर जो है वो नामाचार्य हैं। फिर हम देखेंगे कि वैष्णव के क्या लक्षण है ना, तो उसमें देखेंगे कि वैष्णव के जो लक्षण होते हैं वो कनिष्ठ मध्यम उत्तम, यानी वैष्णव वैष्णोत्तर वैष्णोत्तम लक्षण हम देखेंगे। उसके बाद है नाम का स्वरूप क्या है, और कृष्ण रूप जो है वो नित्य है, कृष्ण गुण नित्य है, कृष्ण लीला का नित्यत्व है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। नाम सर्वमूल है। यमुना आपने शेयर कर दिया? ओके, यहाँ पे देखिए पूरा लाइन से दिया हुआ है, चैंटिंग द होली नेम। सेकंड अध्याय में हम ये बातें पढ़ेंगे। अनफ्लिंचिंग डिवोशन इज सुप्रीम, है ना, जो अविचलित जो होती है भक्ति, यानी नैष्टिक की भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ होती है। सिम्टम्स ऑफ अ डिफरेंस वैष्णवास, द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ऑफ द होली नेम। द होली नेम इज ऑल अट्रैक्टिव, Krishna's 64 transcendental qualities. The holy name is the fountainhead, two spiritual objects in this world, the principal and the secondary holy name. तो इस बार देखेंगे सेकेंडरी नेम एंड देयर सिम्टम, यानी नाम, नामाभास है, शुद्ध नाम, ये दिया। द प्योर नेम एंड द नामाभास। देन विविधान और डिस्क्रिप्शन कॉज ऑफेंस। When anartha is destroyed, the pure name appear. The holy name is omnipotent, then accept thing favorable to chanting. Chanting की जो अनुकूल चीजें उनको स्वीकार। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ये सेकंड लेसन में डिस्कस किए जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 1 में बोलते हैं, गदाई गौदार जब जानवा जीवन सीता अद्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण, महाप्रभु प्रेमे हरिदास करे रोदन, प्रेमे तारे गौरचंद दिया आलिंगन, बोले न तुम्हार सम भक्त कोई बहार, सर्व तत्व ज्ञाता तुम्ही सदा माया पार। नीला कूले अवतरी देखा ले सकेले, धन माने कूले शीले कृष्ण नाही मिले, अनन्य भजन यार श्रद्धा अतिशय, देवता अपेक्षा श्रेष्ठ सेई महाशय। नाम तत्व सर्वसार तोमार विविध, आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचार्य पंडित, बल हरिदास नाम महिमा अपार, सुनिया तुम्हार मुखे आनंद आनंद। वैष्णव ए नाम यार मुखे, वैष्णव से होए, तारे गृह यत्न करी मानी बे निश्चय, निरंतर यार मुखे सुनी कृष्ण नाम, सेई ते वैष्णव तर सर्वगुण धाम। वैष्णव उत्तम सेई यार देखिले, कृष्ण नाम आसे मुख भक्ति मिले, ये न कृष्ण नाम जीव की रूपे करीबे, ताहार विधान तुम्ही आमे बलिबे।
कर जुड़ी हरिदास बोले वचन, प्रेमे गद गद स्वर सजल नयन। 12 तक मैंने पढ़ा, 1 से 12। तो आइए पढ़ते हैं इसको। कोई रीडिंग करेंगे? तुम पद्मनी माता जी रीड कीजिए। हाँ। हरि नाम करते करते हरिदास ठाकुर जी हरि नाम के प्रेम में विभोर और होकर। गदा ग्रह से पढ़िए। अच्छा, प्रेम मंजरी किया। पहले वो भी पढ़ना है, श्लोक भी पढ़ना है? नहीं नहीं, बस खाली हिंदी में नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ दिया। अच्छा। श्री गदाधर पंडित श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्रीमती जानवा देवी के प्राण स्वरूप श्रीमान नित्यानंद प्रभु। लाउड पढ़िए माता। ओके। श्री गदाधर पंडित श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्रीमती जानवा देवी के प्राण स्वरूप श्रीमान नित्यानंद प्रभु, सीतापति अद्वैत प्रभु और श्रीवास पंडित आदि भक्त वृंद की जय हो। नेक्स्ट आगे। हाँ। महाप्रेम में मत होकर शील हरिदास यहाँ पढ़ो, ठाकुर। यहाँ से पढ़ो, स्क्रीन से पढ़ो। अच्छा, स्क्रीन से, ओके। हरि नाम करते करते हरिदास ठाकुर जी हरि नाम के प्रेम में विभोर होकर रो रहे थे। श्री हरिदास ठाकुर जी की इस प्रकार प्रेम में डूबा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को आलिंगन कर लिया और कहने लगे, हरिदास, तुम्हारे जैसा भक्त मुझे और कहाँ मिलेगा। सचमुच तुम सर्व शास्त्रों के सार को जानने वाले हो तथा तुम हमेशा ही माया से परे हो। अनन्य भजन की श्रेष्ठता। नीच कुल में आकर तुमने सभी को दिखाया कि धन दौलत मान सम्मान ऊंचे कुल तथा शालीनता आदि से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे हरिदास, वैसे भी अनन्य श्री कृष्ण के भजन में जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है वह तो देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पे जो अध्याय शुरू हो रहा है उसमें जो गदाधर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, जानवा देवी हैं, नित्यानंद हैं, अद्वैत हैं, सभी गौर भक्त के चरण में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अभी जो हरिदास ठाकुर हैं, जब ये बात उनसे बताई गई कि भवसागर से वही व्यक्ति पार हो सकता है जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, तो ये कहते कहते फिर वो रोने लगते हैं और अपने आप को अधम मानते हैं। भगवान के हरि नाम का चैंटिंग करते हुए जब ये दशा देखते हैं हरिदास ठाकुर की, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उनको, हरिदास ठाकुर को क्या कहते हैं, गले से लगाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे कहाँ मिले। तुम जितना हरि नाम से प्रेम करते हो उसके साथ वो विनम्र भी बहुत रहते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखिए कि हम लोग अगर भक्ति शास्त्री कर ले, भक्ति वैभव कर ले, 4 कोर्सेज कर ले, क्लास देने लगे, तो मतलब हम चलते कैसे हैं कि जैसे हमें प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं, कितना हमारे अंदर अहंकार आता है। छोटी छोटी चीजें, खाली सर्टिफिकेट मिलने से हम लोग कितने अहंकारी हो जाते हैं। यहाँ वो रिलाइज के साथ चैंटिंग कर रहे हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उसके बावजूद उनके अंदर इतनी विनम्रता। और आप जानते हैं हरिदास ठाकुर जो है वो ब्रह्मा और प्रहलाद के मिक्स अवतार है ना। तो सोचिए ब्रह्मा कितने ऊंचा पद है, वो अपने आप को इतना विनम्र मानते हैं, और हम तुच्छ जीव जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, थोड़ा सा अगर कुछ प्राप्त कर लेते हैं, झूठ मूठ का भी तो अपने अंदर कितना अहंकार है ना। किसी को कुछ बताते नहीं है, किसी को कुछ शेयर नहीं करते हैं, कहीं वो हमसे आगे प्रगति ना कर जाए, है ना। तो हमारे अंदर देखिए कितनी कुटिलता रहे। जब उनकी ये दशा देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे हरिदास, कि मैं तुम्हारे जैसा दुर्लभ भक्त कहाँ पाऊं। तो विनम्र भक्त जो है अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसे भक्त, है ना। क्योंकि ऐसे जो भक्त होते हैं वो सभी शास्त्रों के सार को जानते हैं कि हरि नाम जो है वो कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो मनुष्य जीवन में ही ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात बस उनको पता होती है, और फिर वो हरि नाम की चैंटिंग पूरे मनोयोग से, अपराध से बचते हुए ऐसे हरि नाम लेते हैं कि भगवान उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसा हरि नाम लेते थे चैतन्य महाप्रभु, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। और चाहिए क्या, है ना।
जीव अगर हरि नाम ले और भगवान आकर्षित हो जाए, यही तो उसके जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पे महाप्रभु के जो है साक्षात महाप्रभु हरिदास ठाकुर के भजन से, चैंटिंग से इतने भाव विभोर हो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा, इतना सुंदर भाव रख के हरि नाम लेने वाले। तो देखिए हरि नाम के जो चैंटिंग करने वाले जो होते हैं और जो प्रचार करते हैं, ये दो कार्य करते हैं। इनमें और जो प्रचार नहीं करते हैं उनमें क्या अंतर होता है? देखिए जो प्रचार करते हैं और हरि नाम लेते हैं, ये हरिदास ठाकुर नाम भी लेते थे और प्रचार भी करते थे, है ना। तो उनका जो भजन होता है उसकी तुलना उस व्यक्ति के साथ की ही नहीं जा सकती जो केवल एकांत की भक्ति करता है। समझ में आया? इसलिए एकांत की जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी तुलना में जो प्रचार करता है उसकी तो बात ही अलग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 माला से करता है चैंटिंग, है ना। 16 माला जब करता है और वो फिर जाता है प्रचार करता है, किसी और को प्रेरित करता है, फिर वो भी 16 माला करता है, 2-4 को और प्रेरित करता है, वो 16 माला करता है, तो भैया उसके खाते में तो 68 राउंड हो गए और 4-5 लोग वो कर लेता है तो पता नहीं कितने राउंड का उसको फल मिल रहा है। कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है इतना? अकेले एकांत की भक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, और उसके साथ विनम्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर स्वयं भी भक्ति करते हैं और प्रचार भी करते हैं, है ना। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं अत्यंत आकर्षित हो गए, है ना, उनके भजन से आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु, और हरिदास ठाकुर को गले लगाकर उनकी सराहना कर रहे हैं। और साथ में क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त को माया का स्पर्श कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम माया में रहोगे भी तब भी तुम पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो थे उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे काजी राजा उन्होंने कितना प्रलोभन दिया, तुम हरिनाम छोड़ दो, है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे मार भी दीजिए, खंड खंड भी कर दिए, तब भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता, मेरे ये बस में नहीं है ना। तो हरिदास ठाकुर को भगवान कहते हैं कि हालांकि तुमने नीच कुल में जन्म लिया हरिदास ठाकुर, है ना, और जाति में जन्म लेकर भी ये सिद्ध किया कि हरि नाम जो है उसके लिए क्या क्या चीज माने नहीं रखती। देखिए धन दौलत, मान सम्मान, ऊंचे कुल तथा शालीनता, सुन रहे हैं, धन कुल बल सौंदर्य और बुद्धिमत्ता में नहीं भक्ति प्राप्त की जा सकती, सीधे सीधे बता, है ना। अच्छा आप लोग सोचिए, आप लोगों ने सबने मटेरियल वर्ल्ड में कितना ज्ञान प्राप्त किया होगा, है ना, कोई बीए किया है, एमए किया है, कोई डॉक्टर बना है, कोई कुछ बना है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये डिग्री प्राप्त की है, और ये आपको सुनने को मिला है कि आप जो ये डिग्री प्राप्त कर रहे हैं ये देवताओं से भी उत्कृष्ट, सुना है कभी? नहीं। प्रेम पद में पढ़ाई लिखाई की हो ना भाई? कभी नहीं सुना। सुना कभी? हमने सुना कि ये डिग्री जो है जो आपको दी जा रही है, भाई ये इतनी महान डिग्री आपको दी जा रही है जिसके लिए आप एकदम आंख में तेल डाल के पढ़ते थे, कुछ इधर उधर नहीं देखते थे उस ये डिग्री जो है आपकी देवताओं से भी महान है। ऐसा है क्या? ऐसा डिग्री देते समय बोला गया था? नहीं बोला गया ना। आप लोगों में से कोई और, सही शक्ल दिख नहीं रही है, हाँ कोई और हो बता सकते हैं? डिग्री सबको ही मिली हुई है। भाई यमुना सुंदरी बताएं, डिग्री होल्डर। हरे कृष्ण। हाँ तो डिग्री मिल रही थी आपको, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने हैं आप, तो ये बोला गया था आपको? नहीं बात। आप नए बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं, हमारे समय तो नहीं होता था, हमको शायद आप लोगों के समय ऐसा बोला जाता हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं। थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए भाई आज की जनरेशन से भी पूछ लेना चाहिए, हम लोग को तो बड़े हुए काफी साल हो गए तो आज की जनरेशन भी कह रही भैया ऐसी डिग्री देते समय अभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, है ना। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि एक तो ये भक्ति धन दौलत मान सम्मान ऊंचे कुल में जन्म लेने और शालीनता
बहुत विनम्र है व्यक्ति। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। वेरी गुड, प्रेम मंजरी इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोलती है, शालीनता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीजों से कृष्ण भक्ति नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है ना। इन बातों पर भक्ति डिपेंड नहीं करती, है ना। और दूसरी चीज क्या पड़ती है कि अनन्य भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है, दृढ़ श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, उसमें साफ साफ लिखा है लास्ट लाइन, कहाँ चले गया, आमुख में पीछे चले गया, शालीनता में पीछे चले गए क्या प्रेम मंजरी? माता जी यहीं पे ही शालीनता तो नहीं, आप पिंक को क्यों दिख रहे हो, पता नहीं मुझे समझ, मुझे ही दिख रहा है पिंक। नहीं, इसमें हरी नाम आमुख आ रहा है। हाँ नहीं माता जी, मेरे में भी पिंक आ रहा है। हाँ पिंक ही आ रहा है। पिंक स्क्रीन आ रही है आपकी पूरी, पता नहीं हाँ, क्यों ऐसा मेरी आ रहा है। पिंक आ रही है क्योंकि हमको डिस्कार्डेड कर दिया गया है, इसलिए आप उसको छोड़े, आप ये इस पर आए, स्क्रीन पर आए। तो ठीक है। इसमें देखो पहले ही बता दिया गया था कि जो मध्यम अधिकारी है वो ही मतलब पढ़ सकता है। यहाँ पढ़ने वाला ही की हालत कनिष्क अधिकारी है, इसीलिए भगवान ने पिंक कर दिया, पता नहीं क्यों पिंक हो रहा है मेरा। चलिए, तो आवाज आ रही है ना, आवाज तो ठीक है ना? आवाज ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप हमें मत देखें, केवल आप वाणी हमें से क्षमा करें, अब क्या करें। हमारे से लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, हम तो खुद ही परेशान रहते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आप लोगों की क्लास ले। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, एक तो धन दौलत मान सम्मान ऊंचे कुल शालीनता आदि से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कैसे कह रहे हैं कि अनन्य कृष्ण भजन से जिनकी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। देख रहे हैं कि हे हरिदास ठाकुर, आप जो इतनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है। यानी हरि नाम की अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं और सही तरीके से अनन्य भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो आपके सामान कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। सोच के देखिए आप। यानी शिल प्रभुपाद जी ने जो अपने मूवमेंट में हर किसी व्यक्ति को ये कहा है कि जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को लेके सबको बोला कि भाई आप खुद करिए भक्ति और प्रचार कीजिए। तो देखिए हम सबको श्री प्रभुपाद ने कौन सी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है, देवताओं से भी श्रेष्ठ कैटेगरी में, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसको कंफर्म कर। तो ये बात ऐसा नहीं है, जयपताका महाराज ने भी प्रभुपाद से बोला था कि प्रभुपाद मेरा बहुत मन करता है कि मैं जाके ना एकांत की भक्ति करूं, 64 माला करूं, 32 माला करूं, मैं केवल 16 माला कर पाता हूँ, आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें ज्यादा माला करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर 16 माला करते हो और 5 भक्त बनाते हो तो तुम्हारी भक्ति कितनी हो गई, ऑलरेडी डबल्ड हो गई, डबल से भी ट्रिपल्ड हो। तो इसी तरह से तुम खुद भी भक्ति करो और 64 माला करके तुम कितना विनम्र हो जाओगे, कितनी भक्ति कर लोगे। लेकिन यदि तुम 10 लोगों को प्रचार करते हो, 50 लोगों को प्रचार करते हो, तो कितना बेनिफिट करते हो, तो भगवान तुमसे अपने आप प्रसन्न हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई 64 माला ना करे। देखिए सिद्धांत का मतलब नहीं है, प्रिंसिपल तत्व का मतलब ये है कि हमें जरूर प्रचार भी करना चाहिए। ये हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे अपने गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, उनका मूड ये। अभी बीच में ही काफी मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैंने गुरु महाराज को पर्सनल लेटर लिखा, महाराज से बातचीत की और महाराज से मैंने पूछा कि मेरे लिए भी क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं देखती सभी वृंदावन में अपना घर ले लिए हैं, लगभग हमारे तो मंदिर में सभी लोगों के पास वृंदावन में घर है, सब जाते हैं, करते हैं, रहते हैं, और यहाँ पे भी रहते हैं, सेवा नहीं करते भी है, नहीं भी करते, जैसे भी रहते हैं। मैंने भी महाराज से पूछा कि क्या हम लोग भी वृंदावन में ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। महाराज का एक ही जवाब आया जो हमेशा आता था। महाराज ने कहा आप प्रभुपाद देश में रहते हैं, नोएडा में, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सेवा करें, और आप जिस ढंग से प्रचार कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नोएडा में रह के सुंदर भक्ति का प्रचार कीजिए।
और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं भी जब नया नया सन्यासी बना था तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन में जाके रहूं और वहां पे अपनी भक्ति करूं। तो मैंने प्रभुपाद से पूछा तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम बॉम्बे जाओ और वहां जाके प्रचार। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान का रास, वहां पे राधा रास बिहारी रहते और उससे ज्यादा कृपा प्राप्त हो। तो इन शॉर्ट हमें भी यही आज्ञा मिली। समझ में आ गया? जो सर्वेंट लीडर को ये आज्ञा मिली है, इसका मतलब आप लोगों को भी यही आज्ञा मिली अंडरस्टूड सी बात है। तो आप लोग को भी यही काम करना। जारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारा नहीं देश। तो मेरी एक ही फिलॉसफी है, वो है भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में यदि जन्म मिला है तो हमें पहले अपना जीवन सार्थक करना है और पर परोपकार। इसको समझने के लिए बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है इसको। मैं आज तक समझने की कोशिश कर रही हूँ, कभी एक पहलू समझती हूँ, कभी दूसरा पहलू समझती हूँ। तो आप सबका भी यही गुरु महाराज की इच्छा है। तो इसलिए आप लोगों को अपना जीवन सार्थक करना, स्थाने स्थित भजन करिए, अपने स्थान स्थित रहिए। इसका ये मतलब नहीं देखिए हमेशा नेगेटिव नहीं, हम जा नहीं सकते, हम धाम नहीं जा सकते, हम रह नहीं सकते। बिल्कुल वो तो जाना ही है, मतलब दर्शन स्थनीय है, भगवान का धाम है, जाना है। इन कहने का भाव क्या है कि एकांत की भक्ति से जो हम भक्ति करके प्रचार करते हैं वो भक्ति श्रेष्ठ, सीधी सी है ना। हमारे आचार्य ये चाहते हैं। यस यस गोष्ठी नंदी जैसे बताते हैं ना, भजनानंदी और गोष्ठी नंदी, तो हाँ। भगवान हमेशा गोष्ठी नंदी को ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा कि उसके अंदर जीवों के प्रति दया है हृदय में। तो हाँ। मतलब कोई प्रचार व्यक्ति तभी करेगा, दो चीजें उसके पास होंगी। एक तो उसके पास ज्ञान होगा, उसको सही नॉलेज होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है जो हरि नाम है, और इससे कितने लोगों का उद्धार हो सकता है, मेरा भी उद्धार हो सकता है। और यदि मेरा उद्धार होगा तो फिर मैं और दूसरों का भी, यदि हमको कोई बहुत अच्छी चीज मिलती तो हम उसको बांटना चाहते हैं। तो यदि हमें हरि नाम मिला है तो उसके हृदय में जीवों के प्रति दया होगी, तो वो उस हरि नाम को और लोगों में बांटेगा जो लेना चाहेंगे। यहाँ पे ये सब पॉइंट समझने की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास धन दौलत हो जाए तो हमें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं। यदि हमारे बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ, मान सम्मान है बहुत, है ना, हम हाई पोजीशन पे है, तब हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा भी हम उदाहरण नहीं देखते, है ना। या बहुत ऊंचे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आपका जन्म हुआ है तब आपको भक्ति। यहाँ पे देखते हैं हम नामाचारी ही देखिए, जो हरिदास ठाकुर है, निम्न कुल में जन्म लिया। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनी बुक में बताया है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके आए कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति संप्रदाय में ही शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त कहीं भी हो सकते हैं। इवन उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा क्रिश्चियन है तो वो एक वैष्णव है। एक किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर वो अपनी निष्ठा के साथ, अच्छी निष्ठा के साथ उनके आज्ञाओं का पालन कर रहा है तो वहां पे वो वैष्णव ही है। देख कितना सुंदर विजन, कितना इलैबोरेट विजन है सनातन धर्म का, है ना। ये नहीं कि हाँ सिर्फ 4 परंपरा के लोग अगर भक्ति करते हैं तो ही वो शुद्ध भक्त होते हैं। वो कहते हैं कोई भी शुद्ध भक्त हो सकता है, किसी के हृदय में भी बीज हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर का जो एग्जाम्पल है, इससे अब समझ में आ रहा है कि भक्ति नाम पर, धन पर, मान पर, ऊंचे कुल में, और साथ में बहुत से माताएं हमारी कहती हैं हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो बता रहे बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। ज्यादा बुद्धिमत्ता भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं चाहिए। मन का स्टेट, हमेशा ध्यान रखिए कि भक्ति का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब क्या होता है, या भक्ति का मतलब क्या होता है। भागवतम में बताया गया कि ये मन की दशा है, मनोवृत्ति चेंज हो रही है कि नहीं। कनिष्क अधिकारी की मनोदशा क्या होती है, वो केवल विग्रह में, अर्चा विग्रह में भगवान को देखते है ना। लेकिन मध्यम अधिकारी क्या होता है, उसका विजन ब्रॉड हो जाता है।
वो जानता है कि भगवान विग्रह में भी है, लेकिन भगवान के जो भक्त है वो भी भगवान के समान ही पूजनीय है, हरिनाम भी भगवान के समान ही पूजनीय है। भगवान और भगवान के तदीय को वो करता है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, ये 4 चीजों में उसका ब्रॉडर विजन हो गया, हुआ ना ब्रॉडर विजन। वो उपेक्षा भी केवल इसलिए करता है कि वो व्यक्ति और अपराध न कर ले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है मन स्थिति में परिवर्तन होना। यदि हमारे सोचने की, देखने की, फीलिंग में चेंजेस नहीं आ रहे, चेंज ऑफ हार्ट नहीं हो रहा है, तो हम भक्त नहीं बन रहे। केवल हम दीक्षा ले लेंगे, फिर हम ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे, हम 20 साल से भक्ति में आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 साल से भी भक्ति में रहकर हम केवल अच्छा तिलक लगाते हैं, अच्छा पाठ कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्लास दे लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोदशा में मेरे चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, है ना? मनोदशा में चेंज आना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें श्रीमद् भागवतम में देखो कहीं भी नहीं कहा गया है कि जिसने तिलक लगाना सीख लिया है, जो माला करता है, जो बहुत अच्छी चैंटिंग करता है, जिसकी साधना शीट बहुत अच्छी परफेक्ट है, बिल्कुल 100 of 100 रहता है उसका, वो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। वो बिल्कुल शुद्ध भक्त नहीं है। जिसकी साधना रिपोर्ट बेस्ट आती है वो कनिष्क अधिकारी। तो शुद्ध भक्त पहचान पाते हैं कि अच्छा भक्त कौन है। उनको पता होता है कि किसका हृदय जो है मसृण हुआ है, वास्तविक भक्ति का बीज किसके अंदर है, ये एक शुद्ध भक्त पहचान सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर जो इतने अपने आप को निकृष्ट समझते थे, उनको कहते थे तुम्हारे जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात उनको बता रहे हैं कि धन दौलत से, मान सम्मान से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से, विनम्र रहने से, बुद्धिमान होने से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अनन्य भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, और जो श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है और अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान के कहे अनुसार कार्य करता है, वो श्रेष्ठ भक्त हो जाता है। और ऐसा भक्त देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। देख लीजिए, ये सब जो सिद्धांत है, इस पर काफी कुछ भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में आपने पढ़ा है। उन सभी सिद्धांतों को लागू करते चले। तो ये है नाम ग्रहण करने पर विचार। अगर हम हरि नाम ले, चैंटिंग करना तो एक लास्ट प्रोसेस होता है। दिन भर हम कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या है क्या है, ये जो भाव है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग करना तो लास्ट प्रदर्शन है। क्लियर हो रहा है? तो नाम ग्रहण करने में हमारी पूरी दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवृत्ति में परिवर्तन होने पर, जब मन में परिवर्तन, तो देखिए कितनी होती है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, है ना? मन में क्या क्या चलता है ना? थिंकिंग चलती है ना? फीलिंग और इसको पता है, और विलिंग, ये सब चेंज होती है। हमारी विल, इच्छा चेंज होती है। हमारी पहली इच्छा भोगने की होती है, फिर भक्ति करने पर नहीं, सारी संपत्ति भगवान की है, इसलिए भगवत सेवा में लगना चाहिए, है ना? जैसे अभी हम लोग भगवत गीता में क्या पढ़ा, भगवान ने सबसे पहला जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में बताया 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते। ये 2 बातें अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान जो है वो सबके मूल हैं और वो प्रवर्तित चलायमान सारी चीजें उन्हीं के द्वारा होती है, वही बुद्धिमान। 2 बात जाननी है। तुमको लगता है हाँ हमें तो समझ में आ गई, नहीं, समझ में परीक्षित महाराज को कि उन्होंने देखा कि मतलब बिना कारण ही मुझे श्राप मिल गया, लेकिन उस श्राप में वो समझ गए मूल कारण कौन है, कृष्ण है, और वही चलायमान है। तो श्राप को उन्होंने अपने जीवन के लिए कैसे यूज किया,
मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जो है दिन भर भौतिक जगत में लगा रहता था और भगवान की भक्ति नहीं करता था। अब इस श्राप के कारण मैं एकाग्र चित्त होकर एक निष्ठ भाव से भगवान की भक्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि जो श्राप भी भगवान की इच्छा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब जगत से बाहर निकले। देखिए, थिंकिंग कर्स को भी क्या वरदान मान लिया, क्योंकि क्या देख रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूढ़ा भाव। अब इससे थोड़ा सा भी अपने आप को हम अपने आप को बता, देखिए आप वो सब तो छोड़ दीजिए, मृत्यु वाली इतनी घटना, हमारे पड़ोसी भी अगर हमको गलत मिल जाते हैं उससे भी हम डील नहीं कर पाते। मृत्यु की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे घर के बगल के पड़ोसी है, वो मेटलिस्टिक है और हमसे विरोधी है, हम उनकी डीलिंग नहीं कर पाते। उनको हम नहीं, क्यों वो ही मुझे मिले, ये थिंकिंग नहीं, वो ही मुझे क्यों मिले। तो अगर हम सहनशील बन गए, यानी हमको सहनशील बनाने के लिए वो मिले हैं। कहाँ थिंकिंग डेवलप हो रही है हमारी, कहाँ हम सहनशील हैं? हम दिन भर ईर्ष्या के भाव में रहते, समाशील नहीं। कहाँ समझ रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते। इट इज नॉट इजी, भक्ति इज नॉट इजी। वी हैव अ गुड डायरेक्शन। हमें एक अच्छे साधु संघ की जरूरत होती है, तब हम इन चीजों से ऊपर उठते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि यही सिचुएशन मुझे ही क्यों मिली, भगवान की योजना है। हम कहाँ भगवान का हाथ देख रहे हैं, हम तो कर्स ले रहे हैं उसको, है ना? लेकिन भगवान ने हमें इसलिए अरेंज किया है कि यहाँ पे अगर तुम सफल हो गए तो तुम भगवत धाम चले जाओ। तब यहाँ पे जो भक्त होते हो क्या करते हैं, उन्होंने जो सिद्धांत सुना है उस सिद्धांत को वो अप्लाई करते हैं, एज इट इज अप्लाई करते हैं, और उनको रिजल्ट मिलता है। यकीन मानिए, रिजल्ट मिलता है। उस व्यक्ति को आपको भगवत कृपा में लेना पड़ेगा, भगवान की योजना में लेना। भगवान के लिए इतना आसान नहीं। अगर आपका साधु संग और भजन अच्छे से होगा तभी ये सब चीजें आप करें। वहां पे सिद्धांत इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको इतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा, आप सोच नहीं सकते कि आप कितने निखर के भक्त बनने वाले। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन देखिए कितनी चीजें समझ, आप तो और भी पढ़ते हैं, आप इनमें और चीजें जोड़ सकते हैं। इसलिए वो देवताओं से श्रेष्ठ है। देवता तक ईर्ष्या में फंस जाते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन भक्त वृतासुर जैसा। श्राप मिलने पर भी क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए माता, आपने जो श्राप दिया वो मुझे ही भगवान की योजना है भक्त बनाने के। ये होते हैं भक्त। The mental state of the devotees are so liberal that he can see the hand behind everything. He always see the Lord's hand behind everything. That is the main particular. भगवान का हाथ वो सबके पीछे देखते हैं, सभी घटनाओं। इसको देखने के लिए बहुत विनम्रता की जरूरत है। ठीक है ना, आगे चल रहा है। किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक समझ में आया? यानी अनन्य भक्ति जो है श्रेष्ठ कैसे समझ में आया? धन मान कुल, इसके लिए, इससे भक्ति, बुद्धिमानी से भक्ति नहीं होती है। भक्ति कैसे होती है? भगवान की श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, शुद्ध श्रद्धा होती है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। ऊंचे कुल में जन्म लेना आदि मान्य नहीं होता। वैसे भी कुंती महारानी ने भी कहा है ना कि बल्कि ये जो चारों चीजें हैं ये भक्ति में बाधा बताई है उन्होंने तो बल्कि। हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, है ना। अब उसके बाद क्या स्थापित की जा रही है कि कैसे हरिदास ठाकुर निम्न कुल में जन्म लेकर भी नामाचार्य। तो हरिदास ठाकुर, तुम जानते हो कि हरिनाम करना तो सभी शास्त्रों का सार है ना। तो ये बात नामाचार हरिदास ठाकुर को समझ में आ गई। वो यज्ञ दान तपस्या इस सब में नहीं लग रहे,
वो कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, अष्टांग योग, योगासन कर ले थोड़ा सा हम सही हो जाएंगे, वो सबके प्रति वो आकर्षित नहीं है। उनको सार पता चल गया है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी चैंटिंग करने से उनका जीवन जो है वो शुद्ध हो जाए, इसलिए वो के अपना नाम भजन करते हैं और वही प्रचार। तो वो बोलते हैं भगवान कि आचरण की दृष्टि से आप तो श्री हरिनाम के आचार्य हो और हरिनाम के प्रचार में भी तुम परम प्रवीण हो, जैसा मैंने बताया, है ना। तो हरिदास, तुम अपने मुख से हरिनाम की जो अपार महिमा उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे मुख से ही श्री नाम की महिमा सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की इस आज्ञा का पालन करता है, जो भगवान की नाम को भी चैंट करता है, पढ़ता है और दूसरों को भी चैंट करने के लिए और आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करता है, उसके मुख से जैसा प्रचार होता है वैसा प्रचार और किसी के मुख से हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रचारक व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त के मुख से, उनकी एक्टिविटी से किसको आनंद मिलता है? चैतन्य महाप्रभु को आनंद। ठीक है, इसलिए हरिदास ठाकुर जो है आचार्य है। तो सबसे बड़ा प्रचार क्या होता है? अपने आचरण से लोगों को दिखाना। आप इस तरह से अपना आचरण करिए, अपने आप आपके आचरण से प्रचार हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप कि भक्ति में हमें अपना ऐसा आचरण रखना चाहिए, ऐसा हमें अपना रखना चाहिए कि हमारे आचरण से पता चल जाए अगले को कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है, अब वो उसके लिए प्रेरित, ऐसा आचरण होना चाहिए। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को यहाँ पे बताया जा रही आचरण से प्रचार, अपने आचरती प्रभु से, अपने आचरण से सिखाते थे। हमारे जो षट गोस्वामी है, हमारे जो आचार्यास हैं, है ना, वो अपने आचरण से, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसा ही बाकी उसको पालन करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली बार हम देखेंगे कि भगवान पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि आपकी नजर में वैष्णव कौन है? आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा लक्षण भी बता दीजिए कि वैष्णव होते क्या है। ठीक है ना, ये सारी बातें हम देखेंगे कि वैष्णव क्या होते। हरे कृष्ण, शिव प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त पिताई गौर प्रेमानंदे।